सॉरी आज के डिले के लिए, वी आर ऑलरेडी 9 मिनट्स अप, जो देवदीति के कभी भी प्रोग्राम में होता नहीं है। सॉरी, सपना भाभी के यहाँ मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। शी चेंज हर लोकेशन फॉर द डे, शी सिटिंग इन अ स्टूडियो। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और प्राउड भी फील होता है। सपना जो हमारी को फाउंडर है देवदीति की, ये पिछले 20 साल से जेम्स और ज्वेलरी का काम कर रही है। शी इज अ GIA ग्रेजुएट। GIA is a company which is like आपको जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, ऐसे जेम्स और डायमंड्स के बारे की स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूट है GIA का, जिसके आप वेरीफाइड डायमंड्स भी लेते होंगे। जब आप सर्टिफाइड डायमंड्स लेते हैं तो GIA is one of the company which certifies the diamonds also। तो सपना आजकल तो भाभी अपने घर से ही बुटीक चला रही हैं। पहले इनकी खान मार्केट में शॉप होती थी व्हेन शी वाज डीलिंग जस्ट इन प्रेशियस ज्वेलरी, और अब रेनोवेटिंग लाइक अगेन देवदीति के इथॉस के हिसाब से, कनेक्टिंग बैक टू आवर रूट्स। हमारी जो पुरानी ज्वेलरी है जिसको हमने वेस्टर्नाइजेशन में छोड़ दिया था, या हम उन्हें आज की तारीख में पहनते नहीं है क्योंकि वो ओल्ड फैशन है, तो उनको कैसे हम अपनी पुरानी ज्वेलरी को, अपनी दादी नानी की ज्वेलरी को कैसे दोबारा पहने, कैसे उसको अपने रहन सहन में वापस अपनाएं। जो हम अपने पुराने कल्चर को भी रिवाइव करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी ये दो पैरेलल चीजें हैं। जैसे हम अपना कल्चर रिवाइव कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपनी एक ज्वेलरी को भी, एक ज्वेलरी पीस को भी रिवाइव करके आज पहनेंगे। तो ओवर टू यू सपना, कि हमें बताओ, आपने ये गले जो में पहन रखा है, मेरे ख्याल से ये भी रेनोवेट किया हुआ है। हाँ जी, नमस्कार। अभी तक सेशन में जितने भी लोग हैं, सबने मुझे अलग अवतार में देखा है ना। एज अ स्पीकर देखा है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हुए देखा है। पहले पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ, है ना। तो आज जिससे हम जुड़े हैं, मन्ना दी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं पिछले 30 इयर्स से एंटरप्रेन्योर हूँ। आई बीन मैरिड फॉर 35 इयर्स। एक बहुत संभ्रांत घर में मेरी शादी हुई थी, जहाँ पे कहते थे तुम्हें क्या काम करने की जरूरत है, अच्छे घरों की औरतें काम नहीं करती, क्या जरूरत है तुम्हें। बट कहीं कुछ था कि अपना अस्तित्व पाना है, अपना वजूद पाना है, तो उसके लिए काम करना बहुत जरूरी था। तो पहले जिस जगह पे मैं अभी बैठी हूँ, मैं जरा सा आपको ब्यौरा करवा देती हूँ। ये मेरा स्टूडियो है, ये देखिए, ये मेरा स्टूडियो है, और ये यहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस बैठे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी जगह मेरा बुटीक होता था जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, around 30 years पहले, and I had opened a boutique here itself and I was supplying sarees all over Delhi. उस समय मीना बाजार, लाफेयर, उस समय कल्पनाज, कला निकेतन, all those stores, you know. I used to design beautiful sarees with block printing, with embroidery, with lots of work, and do lovely blouses from here. Ab वापस my life has come back a full circle after having a store at Khan Market. We actually cut and polish diamonds. I've been born, मेरे पीहर वाले diamonds की cutting polishing करते हैं, और 500 jewelers across London and Europe में jewelry बन के जाती है। और दिल्ली में हम पिछले 20 साल से पहले होलसेल कर रहे थे, जूलर्स को माल सप्लाई करते थे, डायमंड्स एंड डायमंड ज्वेलरी, और फिर हमने रिटेल स्टोर खोला था खान मार्केट में। जब हमने खान मार्केट में रिटेल स्टोर खोला, सो व्हाट आई फाउंड वाज, आई यूज्ड टू बी वेरी, इट यूज्ड टू पेन मी कि लोग आते थे, वेस्टर्नाइजेशन इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने इंडियन ज्वेलरी को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उनको वो बहुत ओल्ड फैशन, आउटडेटेड और रिडंडेंट लगती थी, और वो लोग लाते थे ज्वेलरी भर भर के मेल्ट कर दो एंड गिव अस समथिंग मोर स्लीक, गिव अस समथिंग मोर कंटेम्पररी, गिव अस समथिंग मोर यूरोपियन, गिव अस समथिंग मोर वेयरेबल। हुआ क्या कि लोगों ने साड़ियाँ पहनना छोड़ दिया, लोगों ने इंडियन कपड़े पहनना छोड़ दिया, तो इंडियन ज्वेलरी कैसे पहनी जाती, बिंदी चूड़ी पहनना तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया था ना। तो उस सब को रिवाइव करने के लिए ये जो रेनोवेट करने का कॉन्सेप्ट है ना, और हम भारत में, इंडिया में बहुत लकी हैं कि हमें धरोहर में मिलती है। हमें हमारे बड़ों की ज्वेलरी धरोहर में मिलती है, हमें हमारी दादी की, नानी की, या उनसे भी पहले वंश की, लिटरली 5-5, 6, 7 साल पुश्तों की ज्वेलरी एक नई नवेली बहू के पास आती है, या उसकी माँ कहती है कि बेटा ये मेरी मम्मा की है या मेरी नानी की है, तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और हम सब लोग हैं तो सेंटिमेंटल, हम सब लोग उसे गलाते भी नहीं,
और हम सब लोग उसे पहनते भी नहीं। तो प्रॉब्लम ये थी कि ना तो हम उसे पहनते और ना हम उसे गलाते, वो सिर्फ लॉकरों में भरी जा रही थी। और अगर हम खुद वो नहीं पहनते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसे पहनेगी? कभी भी नहीं पहनने वाली थी। तो तब जाके टू सेव, एंड साथ में ये था, इंडिया इज अ लैंड विच इज नोन फॉर जेम्स एंड जूल्स, इट इज नोन फॉर द एक्सक्विजिट वर्कमैनशिप। बाहर से कार्टियर और वैन क्लीफ और कार्टियर और जितने बड़े बड़े जूलर्स हैं ना, वो बड़े बड़े जूलर्स बने ही हिंदुस्तान के राजे महाराजाओं के दम पे। हिंदुस्तान के राजे महाराजे ज्वेलरी बनवाते थे, उन लोगों को कमीशन करते थे। जितने भी आप देख रहे हैं, कार्टियर, वैन क्लीफ, जितने भी बड़े नाम्स हैं इंग्लैंड के, उस समय यूएसए को कोई खास वजूद नहीं था, या फ्रांस के, वो लोग बेसिकली इंडियन महाराजास को, इंडियन रॉयल फैमिलीज को, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ज्वेलरी दे दे के, उनके लिए ज्वेलरी बना बना के अब जो बन गए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं। इंडिया इज अ लैंड नोन फॉर डायमंड्स, फॉर गोल्ड एंड फॉर ज्वेलरी वर्कमैनशिप। तो जब खान मार्केट में मेरे स्टोर पे लोग आते थे वो ज्वेलरी मेल्ट करने के लिए, आई वुड टेल देम प्लीज डोंट मेल्ट इट, दिस इज एक्सक्विजिट, द वर्कमैनशिप इज नॉट टू बी फाउंड नाउअडेज, अब ये मिलती नहीं है, आप क्यों मेल्ट करना चाहते हैं? तो वो कहते थे, सपना जी हम पहनते तो है नहीं, हम इनका क्या करें? सो देन दे डिवाइज्ड अ वे ऑफ रेनोवेटिंग, ऑफ टर्निंग द सेम थिंग अराउंड, जिससे ना तो उनको मेल्टिंग लॉसेस हो, क्योंकि अगर हम कोई चीज गलाते हैं तो सोने का जो वेयर एंड टेयर होता है, सोने के मेल्टिंग लॉसेस होते हैं, वो कोई ज्वेलर आपको चीट करके नहीं कर रहा, वो होते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट को, बने हुए को अब आप मेल्ट करेंगे तो पहले तो उसका लेबर था, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट दिया वो चला गया, सेकेंडली उसमें मेल्टिंग लॉसेस हुए, थर्डली जब आप कोई भी नया पीस बनवाएंगे तो उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस देंगे। तो दिस इज हाउ अ पर्सन गोज थ्रू लॉस ऑफ लेबर, लॉस ऑफ मेल्टिंग लॉसेस। एट द सेम टाइम जो आपकी दादी और नानी की या पड़दादी और पड़नानी की जो सेंटिमेंटल हेirloom वैल्यू है वो तो नहीं रहती ना, वो तो रह ही नहीं सकती नई चीजों में। तभी हमने ज्वेलरी रेनोवेशन का काम शुरू करा। तो अब मैं अपने होम स्टूडियो से काम कर रही हूँ, पिछले 5 सालों से मैं अपने होम स्टूडियो से काम कर रही हूँ। उससे पहले हम खान मार्केट में थे, बॉन्ड स्ट्रीट ज्वेलर के नाम से, और उसके बाद हम मेहरचंद मार्केट मूव कर गए थे। So at this point of time, because of Corona and being in the house is a boon for me. I have clients coming in, as you can see, my staff is all wearing masks, you know. So, and we are taking proper care. We are taking proper care. We are doing everything to sanitize the place, everything to do in a proper manner so that हम और हमारे क्लाइंट्स कोई भी अफेक्ट ना हो। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम लोग यहाँ पे करते क्या है। जब मैं कहती हूँ मैं ज्वेलरी रेनोवेट करती हूँ, उसका क्या मतलब होता है? जब मैं कहती हूँ कि हम रिपेयर और वर्कशॉप में हम जो बेसिकली हम यहाँ पे 4 चीजें करते हैं। पहले तो हम ज्वेलरी को रेनोवेट करते हैं, सेकेंडली हम यहाँ पे ज्वेलरी एग्जामिनेशन सर्विस ऑफर करते हैं। होता क्या है, ज्वेलरी बनती है मेटल में, गोल्ड में, प्लैटिनम में, सिल्वर में, जो स्टोन्स, जो भी डायमंड्स लगे होते हैं ना, उनको मेटल होल्ड करता है। तो मेटल में भी वेयर एंड टेयर होती है। लोगों के बड़े बड़े हीरे गिरते हुए देखे हैं मैंने। आई टेल देम, लिसन, ये आपका जो स्टोन है, आपका जो डायमंड है, इसका मेटल ऊपर से वेयर ऑफ हो गया है, इसके प्रोंग्स वीक हो गए हैं और आपको इसे रीमेक करा लेना चाहिए। बहुत से सारे लोग केयरफुल होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो वो प्रोंग्स खुल जाते हैं और वो हीरे खो जाते हैं, वो ज्वेलरी का पीस खराब हो जाता है। पर लोग बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही समझ पाते हैं, जो ज्वेलर्स समझाते हैं। तो हम ऑफर करते हैं ज्वेलरी एग्जामिनेशन सर्विस, हम यहाँ पे रेनोवेट करते हैं, हम ऑफर करते हैं सुपरवाइज्ड सॉलिटेयर सेटिंग, यानी कि आपके जो बड़े बड़े हीरे हैं उनके हम डायमेंशंस ले लेते हैं। अगर आपको माउंट कराना हो, आपको इयररिंग्स कराने हो, आपको रिंग करानी हो, हम उसका माउंट रेडी कर देते हैं और आपके सुपरविजन में आप आके अपना स्टोन अपने सामने जड़वा सकते हैं। और चौथा है, हमेशा यहाँ पे पटुआ होता है, हमें बाहर बैठ के, बाजार में बैठ के काम कराने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एंटायर द स्कोप ऑफ सर्विसेज that we offer here. And I am a jewelry architect. I've been in the wholesale
industry and the retail industry for more than 20 years. Born entrepreneur, क्योंकि मेरा background वही है. We are in London, Antwerp, Dubai, Bombay and Delhi. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि product क्या थे और हमने उनका क्या बनाया. देखिए ये है एक डायमंड का पेंडेंट और ये था एक पुराना नेकलेस और इसका हमने ये वाला लुक बनाया चेंज करके. ये देखिए ये ऊपर का नेकलेस वही है और नीचे आप डायमंड और हमने इसमें तार मोती का काम किया है. बेसिकली लुक को चेंज करने के लिए, लुक को रिफर्बिश करने के लिए वी आइडिएट विद अ क्लाइंट. हम एक एक क्लाइंट के साथ बैठते हैं, क्लाइंट की प्रेफरेंस सुनते हैं. अब जैसे ये वाला पीस है, ये एक पीस किसी क्लाइंट का था और ये भी उनके पास ही था. हमने उसका ये बनाया है. तो हमने इस पर्टिकुलर पीस के ये वाले पीसेस निकाले और इसके बाद इसमें उनको लगा के बनाया है. ये बहुत बड़ा एक स्पेक्टेक्युलर पीस बना है. ये मेरी ही अपनी वेडिंग का था और 35 साल पहले और मैंने कम से कम 20 साल पहले और लेके रखा था कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं उसको शादी में दूंगी. अब ये इस रूप में मैं कभी नहीं पहन पाई क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता नहीं था. आई हैव चेंज्ड द होल पीस टू मेक दिस. इफ यू कैन सी आई हैव यूज्ड द सेंटर पीसेस. जो बीच के जितने भी पीसेस हैं उनको लेके और ये पूरा रानी हार क्रिएट करा गया है. इसके कान के दिखाना और ये जो कान के थे उनको हमने ये बना दिया. ये देखिए ये बना दिया है ना. ये लीजिए. ये वाला एक पीस था इस तरीके का. आजकल जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी बेटियां और बहुएं बैग्स और शूज खरीदती हैं. हमारे ज़माने में जब किट्टी के पैसे जुड़ते थे या कोई भी कुछ पैसे देता था तो हम लोग उनसे ज्वेलरी लेते थे. अब यही वो ज्वेलरी है जो आज काम आ रही है. सोने का भाव जो मेरी शादी के समय था 3-3.5 हजार, आज 55,000 हो गया है. परंतु जो लोग अनगिनत बैग्स और शूज लेते चले जाते हैं, ना जाने उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे होगी. हमने जो गोल्ड ले रखा है कम से कम उसकी इतनी बढ़ोतरी तो हो चुकी. और ये जो पीस था ये इस रूप में, इसको हमने ये बनाया. So this is what we have done to this piece. See? So this is how we turn around jewelry and we use it to modify and we show it to the clients. अब ये इसके इयररिंग्स बन गए. ये एक क्लाइंट थी जो ये गोल्ड का नेकलेस लेके आई थी, उसको हमने मॉडिफाई करके ये बनाया हुआ है. ये देखिए. और इसी के इयररिंग्स को हमने बनाया. जो ये इयररिंग्स थे, ये वाले इयररिंग्स, उसको हमने रीडू करके और ये बना दिया. ये है, ये देखिए. सो बेसिकली होता क्या है, जब क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, क्लाइंट्स के साथ हम बैठते हैं, आइडिएट करते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस पूछते हैं, उन्हें वो किस चीज में किस पर्पस के लिए ज्वेलरी चाहिए, उनका बजट क्या है. बजटेड काम हम लोग करते हैं एंड वी टर्न द ज्वेलरी अराउंड इनटू एक्सक्लूसिव पीसेस ऑफ ज्वेलरी. जैसे ये किसी क्लाइंट का थेवा का पीस था, ये एक छोटा सा पोल्की का पीस है. ये ही उनके पास एक छोटा पेंडेंट रखा हुआ था गोल्ड का, इसको हमने टर्न अराउंड करके ये बनाया है. ये देखिए सब चीजों को. तो कॉन्सेप्ट ये है कि बगैर गलाए, बगैर तोड़े, अपनी दादी नानी की या खुद की शादी की चीज, विवाह की चीज को अगर हम यूज कर सके, अगर हम उस चीज से जनरेट कर सके, हम उस चीज को रिटेन करके उसे गलाएं नहीं और खूबसूरत तरीके से उसे यूज कर सके. ये बेसिकली चूड़ियां थी जो ये 4 चूड़ियों का सेट था. पहले 2 चूड़ी को सोल्डर हमने करी और ये उसके बाद चूड़ी बनी है जो मैंने पहन रखी है, ये वाली बीच वाली. बेसिकली 4 चूड़ियां थी, उनको हमने 2 और 2 करके बनाया और उसके बाद ये बनाया है. देखिए ये मैंने पहन भी रखी है. इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये मेरे पास बैंगल्स थी, टूट गई थी. ये छोटा सा पेंडेंट, डायमंड का पेंडेंट सेट है और ये एक्सक्विजिट सेट बनाया है, चूड़ियों को ही लगा के ये सेट बनाया है. तो बेसिकली ये बहुत कस्टमाइज्ड काम है
किसी ज्वेलर के पास जाके सोने या चांदी का या डायमंड का सेट बना बनाया खरीद लेना बहुत डिफरेंट बात है। और अगर ज्वेलरी आपके हिसाब से कस्टमाइज हो, जैसा आप चाहते हैं, जिस तरीके की आपको पसंद है, ये कस्टमाइज ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है। और ये उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है जिनके पास पुराना रखा हुआ है, उसे गलाना नहीं चाहते, उसे तोड़ना नहीं चाहते और पहनना भी चाहते हैं। तो ज्वेलरी रेनोवेशन सर्विस वही है जो चीज आपकी, आप ही की चीज को मॉडिफाई करके हम बना देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पीसेस दिखाती हूँ जो क्लाइंट्स के हैं, जो क्लाइंट्स की है, और वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने रेनोवेट करा है ना। So the entire thing is being able to use what we have. मेरी मम्मा कहती थी हमेशा कि होना और भोगना दो अलग चीजें हैं। बहुतों के पास होता है पर भोग नहीं पाते। क्यों नहीं भोग पाते? या तो हमें चीज वो हमारे मन पसंद नहीं होती इसलिए हम नहीं पहनते, या फिर हम आलस कर जाते हैं, हम इसीलिए नहीं पहनते। कोई ना कोई कारण तो ऐसा होता है कि हम अपनी ही चीज को भोग नहीं पाते। तो भोगने की किस्मत के लिए अगर हमें, if we have to become to be able to भोगो, तो हमें अपनी चीजों को भी उस ढंग से बनाना पड़ेगा। सेकेंडली होता क्या है, जैसे जब हम कमारे होते हैं, छोटे होते हैं, एंड एज वी एज आवर बॉडी शेप चेंजेस, आवर बॉडी टाइप चेंजेस, आवर नेकलाइन चेंजेस। सिमिलरली जो एक 16 साल की या 20 साल की लड़की पहनती है कपड़े, वही कपड़े 50 या 55 या 70 साल की लेडी पहने तो दे डोंट लुक गुड। सो बेसिकली द पॉइंट इज, जैसे कपड़े बदलते हैं हमारे, वेशभूषा बदलती है हमारी एज वी एज, सिमिलरली ज्वेलरी का भी ट्रेंड शुड चेंज। क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी चीज जब आप पहन लेते थे, जब आप एक यंग गर्ल थे, जब आप कॉलेज में जाते थे, वही चीज अब आपके बदन पे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपके पास है, 4-5 चीजों को जोड़ के हम लोग एक बना देते हैं, कई बार एक में से हम 3 बना देते हैं। सो जैसे अगर आप एम्ब्रॉयडरी के पास जाओगे, कढ़ाई वाले के पास, और उसके कहोगे कि मेरे को ना साड़ी बनवानी है, तो वो पूछेगा आपको कैसी बनवानी है, तो आप उसको बताओगे ये और इतने इतने बूटे लगा दे। तो कढ़ाई वाला आपको कहे, आप उससे पूछोगे कढ़ाई वाले से कितने में बनेगी भैया, कढ़ाई वाला कहेगा मैम जितना आप काम कराओगे उस हिसाब से होगा। आप कढ़ाई 500 रुपए की भी करा सकते हैं, आप कढ़ाई 5 लाख की भी करा सकते हैं, आप कढ़ाई 50,000 की भी करा सकते हैं। वही कुछ है इस काम में, जैसे आपका बजट होता है उस तरीके का काम, उस तरीके की चीजें हम लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लाइंट एक थी जो मेरे पास ये लेके आई थी। देखिए, अब अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वो एक ये पुराना पेंडेंट सेट लेके आई थी। ये कुंदन का सेट है। अब ये उनके लिए बहुत आउटडेटेड हो चुका था, कुछ तो बोर भी हो जाते हैं और कुछ पहनना भी नहीं चाहती थी। उसी सेट का हमने ये बनाया है, पकड़ो ये पकड़ो, उसी सेट का हमने ये बनाया। देखिए, दिखाओ भैया, ये तो गले में डालूंगी, इधर रखो सामने, इधर उसी सेट का हमने ये बनाया, सामने रखो। हाँ, ये देखिए। सो बेसिकली ये जो काम है बहुत कस्टमाइज्ड है। इसका ये जिस तरीके से हम गोल्ड और गोल्ड की ज्वेलरी करते हैं, वही कुछ हम डायमंड सेट्स में भी करते हैं। जो मैंने पहन रखा है, ये मेरी मम्मा का डायमंड और रूबी का नेकलेस था। ये सारे पर्ल्स मैंने उसमें ऐड करे हैं इसके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। ये एक डायमंड का नेकलेस था, ये इस रूप में नेकलेस था, और ये बच्चे कोई पहनना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत आउटडेटेड लगता था। उसको हमने चेंज करके ये बनाया है। तो इसमें इसी डायमंड के नेकलेस में मल्टी कलर्ड सैफायर्स के डायमंड में के पीसेस को हमने इसमें जोड़ा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं एक एक क्लाइंट के साथ। आई यूजुअली टेक ओनली 1 क्लाइंट अ डे। आई सिट विद द क्लाइंट, डीपली आइडिएट विद द क्लाइंट, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो चाहती हैं। अब ये एक क्लाइंट थी जिनकी डॉटर की शादी होने वाली है। कोरोना के पीरियड में ही शायद उन्हें शादी करना पड़े।
अब बेसिकली ये कुंदन पोल्की का नेकलेस वो मेरे पास लाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि सपना ये ब्राइडल नहीं लगता, मुझे ब्राइड को पहनाना है, मुझे अलग से खर्चा नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि एक हेवी नेकलेस बन जाए जो मैं अपनी डॉटर को दे सकूं और वो ब्राइड के रूप में। अब देखिए इसी नेकलेस को हमने ये बनाया, ये देखिए, जो एक लंबा लटकता हुआ नेकलेस था, जो 3 लड़ की लाइन थी, उसी को हमने हेवी कर दिया और गले से लगता हुआ एक नेकलेस बना दिया, बगैर उसको तोड़े, बगैर उसको गलाए। और वो जो कान के हैं, इसके कान के दिखाइए। और जो डॉटर बोली कि सपना आंटी, मैं मम्मा चाहती है कि मैं दुल्हन के रूप में ये पहनूं, पर मैं नहीं चाहती, तो ये देखिए हमने इयररिंग का भी पूरा शेप बदल दिया उस बच्चे के लिए। गैस पे लगाना बेटा, इनको नेक्स्ट पे लगा दिए, फटाफट नेक्स्ट पे लगा। हाँ, तो यहाँ दिखा दीजिए। एक सेकंड दिखा रही हूँ। ये देखिए जो नेकलेस इसका करना, ये जो इयररिंग्स आपको बीच में दिख रहे हैं, ये इयररिंग्स भी हमने इतने बड़े कर दिए। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई चाहता है कि मुझे अपनी बेटी को देना, या कोई चाहता है अपनी बहू को देना, या जो बड़े एज की लेडीज हो जाती हैं और वो कहती हैं अब तो मैं तो और हल्का पहनने लगी हूँ, मुझसे इतना भारी नहीं पहन जाता, तो इट कैन बी इधर बिल्ट अप और इट कैन बी बिल्ट डाउन, वी कैन वर्क विच एवर वे। द कॉन्सेप्ट इज दैट जो आपकी अपनी चीज है उसको कैसे हम रीवर्क कर सकते हैं, और कोशिश हम ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी चीज यूज की जाए। अब ये एक क्लाइंट लाई थी ऐसे, ये इयररिंग्स, इसका पेंडेंट कहाँ पे, और ये है उसका पेंडेंट, ये देखिए पेंडेंट और इयररिंग्स का, और मैंने ये बनाया है, ये देखिए, इसे पे देखो, ये देखिए, फोटो देखो दोबारा गया, उसी तरह कर दो। मैंने वर्कशॉप की तैयारी बहुत कमती समय में करी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। जो मैं सेशंस ऐसे स्पीकर लेती हूँ उस पर मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, इस पर मैं मेहनत कर नहीं पाई। तो ये है पेंडेंट, और ये इसी के इयररिंग्स मैंने आपको दिखाए थे, पकड़ लो। हाँ, और ये इसके इयररिंग्स हैं। क्लाइंट कहती है कि हम सॉलिडेयर्स पहनते हैं, हम तो इयररिंग पहनते नहीं, जैसे मैंने भी देखिए यही पहन रखा है विद दिस, तो हमने इन दोनों को निकाल के ये बनाया, चोटी पे लगा के, और इस तरीके का पेंडेंट और इयररिंग दोनों को इकट्ठा जोड़ के और एक बड़ा पीस बन गया, और इस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब जैसे ये डायमंड का है, ये डायमंड का एक नेकलेस है, ये भी किसी क्लाइंट की शादी के समय का था, उसको चेंज करके वो इनसे बोर हो गए थे, उनकी नेक में भी नहीं आता था पूरा, तो इसका ये मॉडिफाई कर रहा है, इसका ये मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये तो मैंने आपको दिखाया है गोल्ड का, डायमंड का, सिल्वर का, पोल्की का, अब मैं आपको दिखाऊंगी सिल्वर का। सिल्वर जो हमारे पास अथा रखा होता है, सिल्वर जो हमारे पास अथा रखा होता है, जिसे हमें कुछ नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत स्टाइलिश जो लोग होते हैं ना, वो सिल्वर धड़ाके से पहनते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो सिल्वर की चीजें हमारे पास रखी होती है, नेक पे लगा, जो हमारे पास सिल्वर की चीजें रखी होती हैं उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो हमें लगता है, कुछ जो हमारे पास अननोन है, जो हमें लगता है वो वेस्ट है, हम डिजाइनर्स उसे अलग निगाह से देखते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए ये सिल्वर के कॉइन्स हैं जो हमें शादी ब्याह में मिलते हैं, ये 50 ग्राम का सिक्का है, ये छोटे से गणेश जी हैं, ये भी सिल्वर के, और एक ये ट्राइबल नेकलेस था, नेक में लगाती चाहिए। मैं दिखाती हूँ कि इसका हमने क्या बनाया, पकड़ के दिखा दो, यहाँ पे आ जाओ। इन चारों चीजों को यूज करके और हमने ये बनाया है, देखिए।
अब आप विजुअलाइज करिए कि अगर हमने पहना हो ढंग से सिल्वर की चीजें, सिल्वर के कॉइन्स जो हमें शादी ब्याह में मिलते हैं, उसका ये हमने बनाया है। इसका निकालिए। अब मैं आपको नेक्स्ट आइटम दिखा रही हूँ। ये एक सिल्वर का बाजूबंद था। ये अगेन सिक्के हैं जो हमें शादी ब्याहों में मिलते हैं, और एक ये ट्राइबल नेकलेस है। शादी ब्याहों में मिलने वाले सिक्के ना यूं ही रखे जाते हैं, कहीं से मिलते हैं और हम अपनी अलमारियों में भर के रख देते हैं। और इसका हमने ये बनाया है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, दोनों सिक्के ये वाले ये ऊपर लगाए हैं, ये बीच में ये एक रूबी का पीस यहाँ पे लगाया है, और एक नीचे, और एक ये ट्राइबल नेकलेस इस तरीके से बनाया है। गणेश का दिखाइए। सो बेसिकली आज की रेंज की वजह से हमारा ऑफिस बहुत देर से खुला, लोग आ नहीं पा रहे थे, हमारी कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। इस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से। तो ब्रेसलेट दिखाओ थोड़ा। ये है सिल्वर का एक नेकलेस और ये सिल्वर का दस्तबंद था, और इन दोनों को जोड़ के हमने ये बनाया है। ये देखिए, तो टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीज को तोड़ना नहीं है, किसी चीज को गलाना नहीं है, और उसको बनाना है। खुल दो। ये एक छोटा सा डायमंड का पेंडेंट था जो गले में पहना जाता है, छोटा सा ही पेंडेंट था। इसको चेंज करके कफ बनाया गया है ऐसे। ये देखिए, तो जो बहुत छोटे छोटे पेंडेंट्स हमारे पास रखे होते हैं ना, हम उनको पहन नहीं पाते, तो डायमंड का क्लास्प बना के पीछे और इस तरीके से एक कफ बना लिया है यहाँ पे पहनने के लिए। और सिमिलरली एक और पेंडेंट को यूज करके और एक कफ बनाया गया है ऐसे। सो टेक्निकली जो हमें लगता है पेंडेंट था, वो बन सकता है नेकलेस, वो बन सकता है टीका, वो बन सकता है हाथ का ब्रेसलेट। जो इयररिंग होते हैं वो हमें लगता है कि इयररिंग्स इस तरीके से ठीक नहीं है, वो कुछ और बन सकता है। चाहिए क्या, चाहिए ये कि हम अपनी ही ज्वेलरी को, पुरानी ज्वेलरी को इज्जत की निगाह से देखें, हम अपनी ही ज्वेलरी को इस तरीके से मॉडिफाई कर लें कि हम उसका यूज कर सकें। हम अपनी ही ज्वेलरी को स्पेशल जो एक्सक्लूसिव इंडियन वर्कमैनशिप है उसको इस रिस्पेक्ट से देखें और उसको यूज करने के तरीके ढूंढें। अब ये देखिए, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। ये जो चिट्ठियां आती थी ना किसी जमाने में, शादी ब्याहों के स्क्रोल्स आते थे इसमें, तो ये एक बकायदा इनविटेशन आया था शादी का। ये सिक्के हैं जो एक एक दो दो रुपए के नोट होते थे चांदी के, और इस सब का मिला के हमने ये नेकलेस बनाया है। और आप विजुअलाइज करिए कि आपने ब्लैक या रेड या मरून साड़ी पे पहना हो और सिर्फ ये पहना हो गले में, इट रियली लुक्स वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टनिंग। तो चाहिए ये कि जो आपके पास चीज है उसी को मॉडिफाई करके, और हमारी रीरू ज्वेलरी सर्विस में हमेशा ये मंशा रहती है कि जितना कुछ क्लाइंट का हो उसको पहले हम यूज करें, अपना बाद में लगाएं। क्योंकि जैसे मैं अपने लिए जो चाहती हूँ वैसे ही क्लाइंट सब अपने लिए चाहते हैं ना। वी ऑल वांट a good and a friendly place, we all want reasonable services, we all want कि हमारे साथ चीटिंग ना हो और हमें जो बताया जा रहा है हमें वही मिले। तो जैसे हम चाहते हैं वैसे ही दुनिया चाहती है, और अगर हम इसी तरीके से अपना बिजनेस नॉर्म्स पे बेस करते हैं तो काम बढ़ता ही चला जाता है। वैसे भी चीट की लाइफ बहुत थोड़ी होती है। अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म काम करना होगा ना तो वो ढंग से ही काम करेगा। ढंग से काम करने वालों की रेप्यूटेशन भी और काम करने का समय भी, अरसा भी बहुत लंबा होता है। इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीजें क्रिएट करी हैं। हम बहुत सारे खूबसूरत इयररिंग्स भी बनाते हैं, डायमंड के भी, गोल्ड के भी, पोल्की के भी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो ये जो 25 पैसे के सिक्के जो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, जो नहीं मिलते, नहीं चलते हैं बाजार में, उन सिक्कों का हमने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करके नेकलेसेस बनाए हैं। तो ये हम बनाते हैं 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपका सोने का, आपका डायमंड का, आपका पोल्की का और आपकी चांदी की ज्वेलरी, हम हर आयाम में काम करते हैं। हमारे पास स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है, और इन हाउस जहाँ पे मेरा स्टूडियो है इसी के ऊपर मेरी वर्कशॉप है। इन हाउस मैक्सिमम काम होता है, सिर्फ कुछ कामों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। इसका दिखाइए।
अच्छा, ये एक डायमंड का सेट था, डायमंड और रूबी और एमराल्ड का। इसको चेंज करके हमने ये बनाया है, ये देखिए। और ये पर्टिकुलर पीस जूड़ा वाला, ये इसके कान के हमने मॉडिफाई कर दिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग, मैंने कहा था कि हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तब जब तक मुकेश जी जो मेरे सीनियर टेक्नीशियन हैं अपनी वर्क बेंच सेटअप कर रहे हैं, तब तक मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड एंड आई विल शेयर अ पीपीटी विद यू, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा खुल नहीं रहा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बहुत वो हो जाते हैं ना तो खुलता नहीं है। अच्छा ठीक है जी, ओके। प्लीज गिव मी एन आइडिया, आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? एम आई एबल टू शेयर? ओके, ऑलराइट। तो ये बेसिकली मैं रीडू ज्वेलरी बाय सपना खंडेलवाल के नाम से काम करती हूँ, और हम एक्सक्विजिट इंडियन हेरिटेज को कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट के साथ सेव करते हैं। ये मेरा होम स्टूडियो है, ये मेरा होम स्टूडियो है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि टीका अगर होता है तो उसको हम पेंडेंट के रूप में कर देते हैं। ये देखिए, क्लाइंट लाए थे अपना टीका और वो टीका पहनते नहीं, वो क्लाइंट लाए थे पेंडेंट, उस पेंडेंट को हमने बीए और ये लगा के टीका बना दिया है। इसी पेंडेंट के इयररिंग्स को वो चाहते थे अपनी बहू को देना, तो उसी इयररिंग्स को हमने बड़े शैंडलियर बना दिया है। तो आप ही का अपना टीका, आप ही का अपना पेंडेंट, आप ही के अपने इयररिंग्स को हमने मॉडिफाई करके आपकी बेटी या बहू के हिसाब से बना दिया। सिमिलरली ये एक जोड़ी इयररिंग था, इनमें से हमने 2 जोड़ी इयररिंग बना दिए। आई थिंक उनका सिग्नल ड्रॉप कर गया है। सॉरी ऑडियंस, विल हैव टू वेट अ लिटिल। बारिश का कमाल हमारे इंटरनेट पे भी दिख रहा है हमें। तब तक ना सबको टाइम मिल जाएगा अपना अपना सोचने का कि हमारे पास क्या ज्वेलरी रखी है पुरानी जो हम निकाल के करवा सकते हैं। नेटवर्क डाउन हो गया है क्या? सपना भाभी का नेटवर्क डाउन हो गया है क्या? लुक्स लाइक दैट, लुक्स लाइक दैट। तो सृजना, तुमने कुछ पूछना है, किसी और ने कुछ पूछना है, मैं जवाब दे सकती हूँ। आई हैव बीन अ बडी टू हर, आई कैन आंसर। वंदना दी अपना वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो ऑफ है। ओह सॉरी। या वंदना दी, मेरे को एक चीज पूछनी थी जो सपना आ गई। सपना दी इज राइट हियर। आगे एक्चुअली क्या होता है, जब आप बहुत शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो ना, तो कुछ ना कुछ पहले गड़बड़ जरूर होती है। और फिर उस गड़बड़ के बाद आपकी शिद्दत रंग भी लाती है, होता भी है, पर देखिए कुछ कर नहीं सकते। आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि 50 सेशंस ले चुकी हूँ देवदीति के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन एंड फॉर देवदीति, और इसी सेशन में होना था, बट कुछ कर नहीं सकते। मैं दिखाना चाहती हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हम यहाँ पे इन हाउस करते हैं। यहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं, यहाँ पे हम जितना काम करते हैं, मेरे को ट्रेस दिखाना गया जितना काम। सपना भाभी, वो जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, एक नजर बट्टू होता है ना, बोले हो जाना चाहिए। 50th सेशन में किसी की नजर ना लगे, अपने आप ही नजर लगा के
बिल्कुल राई तेल करके रख दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हाँ। सब अपने ही हैं और सब समझते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के ग्लिचेस भी हैं, हम सबको ये पता है और हम सब लोग थोड़ा सा संयम बरतते हैं, हो जाता है। तो जो मैंने प्रिपेयर कर रखा है मैं उसी के थ्रू दोबारा चलना चाहती हूँ, because I would like to share that 1 second, give me a second, okay। तो जो बेसिकली एक पेयर ऑफ इयररिंग से हम 2 भी बना देते हैं। ये बाहर का आउटर में हमने एक शैंडिलियर बना दिया, अंदर के अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं अंदर के हमने ऐसे बना दिया। इसके बाद देखिए जो लोग गिन्नीज लेके आते हैं, ये गिन्नी का बनाया हुआ है, सॉरी ये गिन्नी का बनाया हुआ है, ओके दिखा कुछ रही हूँ बोल कुछ रही हूँ। हाँ, गिन्नी का पेंडेंट को हमने नेकलेस बना दिया इस तरीके से। ये किसी क्लाइंट का कफ था, उसको स्पेक्टेक्युलर बनाने के लिए मैंने आपको बिफोर और आफ्टर दिखा रही हूँ। एक क्लाइंट अपना पेंडेंट इयररिंग लेके आई थी, ना वो पेंडेंट पहनती थी ना इयररिंग, उन तीनों को जोड़ के सोल्डर करके हमने उनके हाथों का ब्रेसलेट बना दिया। इयररिंग्स क्लाइंट जो लेके आते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, आजकल बच्चे बड़े बड़े शैंडिलियर्स पहनना चाहते हैं, कोई छोटा पहनना नहीं चाहता, उन्हीं को हम चेंज करके बड़ा बना देते हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है। इसका मुझे दिखाइए मुकेश जी, वो जो 3 लड़ बनाया है बड़ा वाला दिखाइए। ये मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। इनके पास बहुत विंटेज ज्वेलरी है, राजे महाराजों से खरीदी हुई बकायदा। ये उनके पास जेड की हॉलदली थी कम से कम 150 साल पुरानी, ये उनके पास नेकलेस था ये भी कम से कम 150-200 साल पुराना, और ये पोल्की के इयररिंग टूटे हुए थे। ये मेरे पास पहले लाई थी, मॉडिफाई करके हमने ये बनाया, हॉलदली के पेंडेंट के आसपास इयररिंग लगा दिए और एक नेकलेस। अब 5-7 साल के बाद वो कहने लगी सपना मेरी एज और बड़ी हो रही है, मैं इतना हैवी नहीं पहन पाती, उसी को चेंज करके खोल के दो उसी को चेंज करके देखिए मैंने अब ये बनाया है। अगर आप देखेंगे, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना बंद करके दिखाना चाहती हूँ। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ ब्यूटीफुल दिस पीस इज। देखिए उनके हर गोल्ड के मोती ऐसे हमने यूज करे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी चीज को तोड़ते नहीं हो और गलाते नहीं हो तो आपको वो चीज बार बार यूज करने के लिए मिल जाती है। जो नेकलेस मैंने आपको पहले दिखाया था उसी को निकाल के हमने ये बनाया है उनके लिए। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और दोबारा आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, वो वाला जो हम देख रहे थे। ये जो बीच के पीसेस है ना, ये वाले, उनको निकाल के फिर से हमने ये बना दिया। ये मेरे पास किसी क्लाइंट का, उनके पास गोल्ड की ज्वेलरी बहुत सारी थी और वो पहनना नहीं चाहते थे, तो उनको अपनी बहू को चढ़ाने के लिए बहुत हैवी कुछ चाहिए था। उन्हीं की 3 चीजों को जोड़ के हमने ये बना दिया। पेंडेंट भी है, इयररिंग्स भी हैं, सब कुछ इसी में लगा दिए। ये किसी क्लाइंट का 75 ईयर ओल्ड सेट है, उसकी मदर की दादी का था, उसको मॉडिफाई करके हमने ये बनाया। सो बेसिकली व्हाट आई हैव बीन डूइंग हियर इज, विंटेज ज्वेलरी बहुत आती है मेरे पास, बहुत बहुत पुरानी, उसको कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, उसको कैसे हम रिफर्बिश कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे करनी होती है। ये छोटा सा पीस एक क्लाइंट लाई थी। कई बार क्या होता है, हम कुछ लोग फॉल के लिए साड़ी भी खरीद लेते हैं, कुछ किस्सा इसके साथ यही हुआ, छोटा सा ये पीस के लिए इतना बड़ा हमने बनाया। उनको कुछ स्पेक्टेक्युलर चाहिए था, हम चीजें ऐड करते गए और खूबसूरत चीज बनती चली गई। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये किसी क्लाइंट की कमर की तगड़ी थी जो पहनते नहीं थे, 4-5 पुश्तों से रखी हुई थी, बगैर तोड़े बगैर गलाए उसका हमने नेकलेस क्रिएट कर दिया। ये एक क्लाइंट के लिए बना है क्योंकि हमारी नेक लाइन भी बड़ी हो जाती है एज वी एज, एज वी चेंज, आवर बॉडी शेप चेंजेस। सो इसी नेकलेस को हमने बड़ा कर दिया। देखिए ऊपर और नीचे का आफ्टर देखिए। ये वाला नेकलेस गोल्ड का है, गोल्ड के नेकलेस में उन्हीं का कुंदन पीस लगा के उसको कंटेम्प्ररी बना के मॉडिफाई करके, ये वाला पर्टिकुलर पीस में हमने 2 पाखे बनाए। एक मेरी पर्टिकुलर क्लाइंट का 2 जोड़ी इयररिंग में से एक और एक पीस जोड़ के एक पाखा बनाया, ये और ये पीस जोड़ के ये पाखा बनाया और इस तरीके से बना दिया।
ये क्लाइंट हमारी कहती थी कि सपना जी मुझे माथा पट्टी पहननी है, और वो अपने इयररिंग्स और नेकलेस मेरे पास लाई। तो हमने हम हमारे जो पीसेस हम रखते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिकड़े रखते हैं, पोल्ट्री के, गोल्ड के बना के, उनमें से फिर हमने इस छोटी सी प्यारी सी लड़की के लिए माथा पट्टी क्रिएट करी थी। ये है हमारी, मेरी समधन है, मेरी बहू की मम्मा, उनको चाहिए था एक खूबसूरत नेकलेस का सेंटर अट्रैक्टिव होना चाहिए था, तो ये हमने ऐसे मॉडिफाई करा था उनके लिए। डायमंड ज्वेलरी मैंने बहुत करी है, जो छोटे छोटे पीसेस हमारे पास पहले रखे हैं, तो छोटे मोटे चेंजेस करके भी हम चेंज कर सकते हैं। इनमें सिर्फ हमने पिंक ड्रॉप्स लगाए हैं। ये एक क्लाइंट के 2 पेंडेंट सेट्स को यूज करके, एक उनका पेंडेंट ये मोर वाला था, एक उनका छोटा सा पेंडेंट था एमरल्ड और डायमंड का, और दोनों पेंडेंट, ये पेंडेंट हमने बीच में लगाया और ये इयररिंग और पेंडेंट लगा के हमने इस तरीके से क्रिएट कर दिया उनके लिए स्पेक्टेक्युलर सेट। ये वाला पर्टिकुलर पीस ये मेरी बेटी ही है, डायमंड और गोल्ड का छोटा सा पेंडेंट था, उसको मॉडिफाई करके पाकीज़ा बनाया, बगैर तोड़े बगैर गलाए, एंड शी इज सो हैप्पी कि मम्मा मुझे नानी की ये निशानी मिली हुई है। ये वही सेट है जो मैंने आपको दिखाया था डायमंड का, जो इसमें हमने मल्टी कलर सैफायर्स लगाए हुए हैं मॉडिफाई करके, ये मेरी बहू रानी ने पहना हुआ है। ये हमारी एक क्लाइंट है, इनकी शादी थी तो इनकी मम्मा इनकी नानी का गोल्ड एंड डायमंड का सेट लाई थी हल्का सा, और देखिए बहू ये दुल्हन ने अपने छोटे जो हल्दी और मेहंदी फंक्शंस होती है ना उस पे पहन रखा है। ये वाला डायमंड का नेकलेस को मॉडिफाई करके मोती के फुंगर लगा के नीचे एमरल्ड और रूबी की ड्रॉप लगा के ये मैंने ही पहन रखा है अपने ही भतीजे की शादी में, मैं अपनी बहू रानी के साथ हूँ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसमें हमने 3 बिफोर को जोड़कर एक बड़ा हार लेके गुलूबंद और 2 नेकलेसेस को लेके ये पूरा स्पेक्टेक्युलर पीस क्रिएट करा है। ये हमारी अंजू हैं, इनके लिए छोटा सा सादाकारी का पेंडेंट लाई थी, इनके लिए चेंज करके कंटेम्प्ररी बना के हमने एक बड़ा पीस बनाया। इस तरीके से काम बहुत किया है, बरसों से काम कर रही हूँ, यहीं से काम करती हूँ, अपने ही निगाहों में, अपने ही सुपरविजन में। ये पारुल है, ये लेके आई थी मेरे पास अपनी मम्मा का ये गोल्ड सेट, इसमें से हमने 2 चीजें बनाई। इस नेकलेस और टीके को सेंटर को यूज करके हमने और ऊपर सोने का तार मोती देके एक बना लिया था, और बाकी जो पट्टी बच गई थी उसमें हमने एक बड़ा नेकलेस बना लिया। ये हमने पारुल के लिए किया था। ये छोटे जो हमारे गुलूबंद होते हैं, हमारी नेकलाइन जब बड़ी हो जाती है तो उनको बड़ा करने का, जो सीमलेस लगे और खूबसूरत लगे, इस तरीके से हमने पोल्की के सेटों को, पोल्की के इयररिंग्स को हमने बड़ा किया हुआ है। ये एक क्लाइंट है, उनकी भी मम्मी का सेट था, उसको बड़ा करके स्पेक्टेक्युलर करके कैसे बनाया जाए वो हमने यहाँ पे करा हुआ है। ये सिल्वर का बहुत काम कराती हैं, इनको बहुत पसंद है। वंदना माहेश्वरी फ्रेंड है, मेरी क्लाइंट भी है, फ्रेंड भी है, उनके लिए हमने बनाया है। और ये वो पीस है जो मैं आपको दिखा रही थी 5 में से। और सजना के लिए जो मैंने बनाया था वो मुझे अब क्यों नहीं नजर आ रहा सजना ने भी बहुत कुछ काम कराया हुआ है यहाँ से, और बहुत खूबसूरत काम कराया हुआ है। और इनका मैंने पीपीटी में जब बनाया था उसमें एरर क्यों दिखा रहा है, मेरे को फोटो, सजना मैम वाली फोटो दिखाओ बेटा, इसमें आई नहीं है, वो फोटो आ नहीं रही है। सजना मैम का जो काम हुआ था ना वो नहीं आ रहा है, एक वो उस पर दिखा दो तो। नहीं ये नहीं, हाँ अपने नहीं, आप अपने उस पर दिखाइए। अच्छा, तो अब मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, और इस काम में पता है मजा क्या है, इस काम में मजा ये है कि आप क्रिएट करते हो, आप आइडिएट करते हो, बाजार में जाके कुछ भी उठा लाओ उनके हिसाब से, ये वो काम नहीं है। देखिए ये सजना के लिए मैंने बनाया था, ये उस पर खोलना पड़ेगा, इसमें नजर नहीं आ रहा ढंग से। सजा तुम पहन के दिखा देती I don't have it at home. बिल्कुल पहन के एक्चुअली मैं पता नहीं एरर शो कर रहा था, तो सजना के लिए मैंने बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी बनाई है, वो लेके आई थी। एक छोटा सा गोल्ड का था, अगर दिख रहा है क्लियरली, और ये इतना बड़ा हमने सैफायर्स और ये लगा के ना, स्टनिंग इट लुक्ड ऑन हर, ब्यूटीफुल इट लुक्ड, दिस पर्टिकुलर सेट।
So this is how I've been working, and the best part is I enjoy every moment of it. जब मैं बॉन्ड स्ट्रीट खान मार्केट में बैठती थी ना, तो मैं वहाँ पे डायमंड की ज्वेलरी बेचती थी, पर वो होता क्या था, वो बॉम्बे से ज्वेलरी बन के आ जाती थी और उसे हमें बेचना होता था। पर जब इस काम में जो मजा है, इसमें जो आइडिएशन है, इसमें जो क्रिएशन है, और इसमें जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं, अच्छे आपकी उनसे इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी डिजाइनर की अपने म्यूज के साथ होती है, जैसे किसी इंटीरियर का जो काम करते हैं किसी के लिए उनकी, क्योंकि अंत में पहनना किसको है, आपको, चीज किसकी है, आपकी। तो आपकी आइडिया, आपकी चीजें आपके हिसाब से जब हम बनाते हैं, उसका मजा है। ये है सजना का, दया लेके आया कि सजना मैम का नहीं मिला, मैं देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से काम बहुत सारा किया है, बरसों से काम कर रही हूँ, खूब एंजॉय करती हूँ ये काम। एंड वही खुशी है जो छलकती है, जैसा हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं कि लोग हमें ढंग की चीज़ दें, हमें अच्छा मिले, हमारे साथ अच्छा हो। अगर हम वही चीज़ लोगों को देना शुरू कर देते हैं, काम बढ़ता ही चला जाता है, काम का अंत नहीं है। अंत में होती है हमारी भावना अच्छे के लिए और जुड़ने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा मेरा स्टूडियो जो मैं दिखाना चाह रही थी। अब मैं दिखाती हूँ कि ये मुकेश जी के साथ बैठ के हम कैसे काम कराते हैं। अगर इस तरह से ध्यान जरा सा बोल देना। ये सपना भाभी जितनी देर आपको स्टूडियो दिखा रही है, मैं बता दूं इतनी मल्टी टैलेंटेड ये हैं। इनकी जो भी बुक है अनलीश शक्ति विद इन, इट्स द बेस्ट सेलिंग बुक एट अमेज़न, और को फाउंडर है देवदीति की। देवदीति को भी बहुत अच्छी तरह चला रही है, ज्वेलरी का भी काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। और अभी देखो ये कारीगर के साथ बैठ के सारे दिन, या घर के साथ साथ, आजकल इनके पास कुक भी नहीं है, फिर भी घर के साथ साथ सारा काम कर रही है। ऐसा है, हम लेडीज में हर तरीके की समझ होती है, हम लोग हर कुछ कर लेते हैं, बशर्ते हम अपना मन अच्छा रखें। ऐसे करोगे, हाँ ऐसे रख दो इसके ऊपर, हाँ अब दिखाओ नीचे, ऐसे रख दो, पकड़ो। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मेरी वर्क बेंच है, यहाँ पे काम हो रहा है ना। अब ये एक क्लाइंट हमारे पास लाए थे, ये है उनका एक नेकलेस, और ये कल का ही ऑर्डर है, कोरोना के बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि कोरोना के बाद चलिए एक ऑर्डर आया। अब हमें इसको यहाँ से सोल्डर करना है और इसको हमें सजाना है, बेसिकली हमें ये करना है। तो ये जो काम है मैं बता रही हूँ, ये इन हाउस हम बहुत सारा काम करते हैं, और छोटी सी हमारी टीम है, इन हाउस हम काम करते हैं। सिर्फ हमें छोड़ दो, अच्छा मुकेश जी को दिखा रहे हैं। और सिर्फ हमें रोडियम वगैरह के लिए बाहर भेजना पड़ता है, जो हम यहाँ पे नहीं करते, पर बहुत कुछ हम यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी मुकेश जी आप क्या बना रहे हैं? क्विज़र देना, बीए बना। अच्छा, इस समय मुकेश जी बीए बना रहे हैं, तो एक कुछ बने हुए बीए हमें दिखाएंगे। अब ये बहुत छोटा सा है, अगर आप लोगों को दिखेगा, ये बने हुए बीए हैं, नहीं दिखेगा, कुछ ब्लैक दो पे गए, ट्रे दो इस पीछे रखने के लिए बेटा। जब कोई नेकलेस दिखा दो, हाँ तो ये दे दो, हाँ ये दे दो, ट्वीजर दे रहा हूँ मुकेश जी, हाँ और दे दीजिए। अब ये देखिए, ये जो बने हुए बीए हैं ना, ये हम लोग यहाँ पे सब इन हाउस ही बनाते हैं। ये जो लटकनों के लिए चाहिए होते हैं, लगाने के लिए चाहिए होते हैं, ये जो पाखे हैं ना, पाखा दीजिए मुकेश जी, इसका थल्ला भी दिखाए, ये वाले पाखे, ये सब हम यहीं पे क्रिएट करते हैं। गोल्ड का सारा काम यहाँ पे करते हैं, थल्ला बनता है, बेस बनता है। इसके बाद जो कुंदन का काम होता है, सिर्फ उसके लिए बाहर जाता है। बड़े इयररिंग्स देना, तो बड़े इयररिंग्स बनाए, हाँ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमने बेस बना लिया। तो होता क्या है, जब जिसमें हम कुंदन कहते हैं ना, ऐसे गोल्ड का खांचा बनता है, दिख रहा है आपको खांचा, ये देखिए ये खांचा बन गया है। इस खांचे में लाख भरी जाती है, ये देखिए ये भी खांचा दिख रहा है आपको, खाली खांचा, ये खांचा बन जाता है। इस खांचे में लाख भरी जाती है। उसके बाद या तो इस पे कुंदन का काम होता है कांच का, या पोलकी लगते हैं, दो तरीके से काम होता है। जो दिल्ली में हम जिसे कुंदन कहते हैं ना, एक्चुअली कुंदन होता है 24 कैरेट सोना, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड सोना। कुंदन कांच को, यहाँ पे दिल्ली में कांच को के काम को कुंदन बोल देते हैं, और सोने बाकी उसको पोलकी कहते हैं। पर टेक्निकली स्पीकिंग कुंदन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से थल्ले बना के हम फिर बाजार में भेजते हैं, उसके ऊपर जड़ाई करने के लिए। बाकी सारा काम हम इन हाउस करते हैं, सारी डिजाइनिंग है इसका पीछे को ऊपर
इसका मुझे पीस दिखाओ उसमें से। ये एक छोटा सा पीस है, पेंडेंट और इयररिंग था, और इसका जो हमने बनाया है मैं दिखाती हूँ, बड़ा ही स्टाइलिश पीस बना था। ब्लैक ट्रे दो, उसके ऊपर रख के दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, पकड़ो इसको, पता ये देखिए, ये बनाया है इसका। ये पेंडेंट और ये इयररिंग्स थे, इयररिंग यहाँ लगाए हैं, पेंडेंट ये है, इन सबको जोड़ के ये पर्टिकुलर पीस बनाया है। कोई चाहे तो यहाँ पे पहन ले, ऐसे भी पहन सकता है, ऐसे, और मैं तो यहाँ पे पहनती हूँ ऐसे। ये पकड़ो, चलो मुकेश जी उठा लेना, है ना? हाँ। चलिए, तो ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो, जैसे मैंने आपको दिखाया। हाँ जी, तो ये है हमारे भगवान जी उधर साइड में, गया हटो। तो ये हमारी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कपड़े का काम शुरू करा था, अब मैं यहाँ से ज्वेलरी का काम करती हूँ। ज्वेलरी का काम करते हुए भी मुझे बरसों हो गए। तो देखिए, ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर द ग्लिचेस, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरनेट इश्यूज, बट आई एम वेरी हैप्पी कि फिर भी हम कर पाए। अब मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे तो प्लीज गो अहेड। सपना दी, आई वुड रिक्वेस्ट एक बार अपना नंबर आप प्लीज शेयर कर दीजिए, सबको बोल के बता दीजिए। हाँ, 9811026463। सपना भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का, तो कल्चर के अलावा रीडू ज्वेलरी का भी नंबर आ गया। नहीं तो हम कल्चर की ही बात कर रहे थे आपके हर सेशन में, सब ज्ञान की बातें कर रहे थे। आज देखो लेडीज से कितने इंटरेस्ट से सब सुना है, कैसे खांचा बनता है, कैसे रीडू हम कर सकते हैं बिना तोड़े। तो मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ वंदना दी, मैं शेयर ये करना चाहती हूँ कि किस तरीके से, हमें सिर्फ 2 लाइनों में बताऊंगी हमें ज्वेलरी रखनी किस तरीके से चाहिए, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम्स आती है, हम ज्वेलरी को एक तो हम एग्जामिन नहीं कराते। जैसे आप अपना बॉडी चेकअप कराते हो, आपको डॉक्टर्स बार बार कहते हैं साल में एक बार, 2 साल में एक बार कराओ, सिमिलरली अपनी ज्वेलरी भी एग्जामिन करानी चाहिए। सेकेंडली, अपनी ज्वेलरी की स्टोरेज के ऊपर देवदीदी में 3-4 लोग बता चुके हैं, सेशंस ले चुके हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जितनी आप सामान पोल्की का है, आप मलमल के कपड़े में रखिए। धोती मिलती है बाजार में, है ना, धोती नई भी मिलती है, जो और पुरानी जो पेंटर्स वगैरह यूज करते हैं, नई धोती मंगा लीजिए, उसको काट के, उसको लपेट के, उसमें लपेट के और प्लास्टिक के बॉक्सेस में जब आप स्टोर करेंगे, ज्वेलरी टूटेगी नहीं। वेयर एंड टेयर होती है ढंग से नहीं रखने की वजह से। मेरे पास इतने कस्टमर्स आते हैं और जिस तरीके से वो ज्वेलरी लाते हैं उसी से समझ जाती हूँ मैं कि उनका क्या रवैया है जीवन के भी प्रति। क्योंकि अगर हम केयरफुल हैं लाइफ में अपनी चीजों में, तो ज्वेलरी इज आवर अनमोल धरोहर, जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देख के जाएंगे, जो हमें ना जाने कहाँ से मिली है, और जो इतनी मशक्कत के बाद हम औरतें बनवा पाती हैं, इजी तो है नहीं, तो उसको संभाल के भी रखिए। और ज्यादा तो आप लोग भी सब जानते हैं और बहुत सेशंस हो चुके हैं। वंदना दी, गो अहेड प्लीज। हाँ जी, सजना लेके आई है कुछ, सजना शो इट, बोलोगी तो आओगी स्क्रीन पे। मैं इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं मार्केट में, तो आई ऑलवेज, सिंस आई लिव इन नोएडा और यहाँ पे सब चीजें काली पड़ जाती हैं, तो आई कीप एवरी पीस इन अ जिपलॉक, and then all this goes into the plastic box which has a cotton layer on the bottom so that there's no moisture in it. Absolutely. So when Sajna came to me for redo, Sajna, let me share this. When Sajna came to me for redo, और जब उसने अपना पिटारा खोला और एक एक ऑर्गेनाइज करती हुई चीज निकाली, मैं उसी समय, देखो जोहरी की नजर है, उसी समय मैंने पिक कर लिया था इसको। मैं कहा ये लड़की सही है देवदीदी के काम के लिए। ये तो रख रखाव की बात हुई, लेकिन मैं आप लोगों से फिर एक बात शेयर कर रही हूँ। जो आपकी ज्वेलरी घर में रिडंडेंट पड़ी है, जो आप दे भी नहीं पा रहे हो, पिघला भी नहीं पा रहे हो किसी वजह से कि नानी दादी का है, या उसकी क्राफ्टमैनशिप इतनी अच्छी है, हमारा मन नहीं करता कि हम, लेकिन वो आउट ऑफ फैशन है, हम पहनते नहीं है, तो प्लीज सपना को कंसल्ट करिए, शी विल डू अ गुड जॉब फॉर यू। और सपना को मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। चलो, चाहे किसी भी वजह से आज इस ज्वेलरी का सेशन हुआ, जब मैं इसको बार बार बोलती थी, जब इतने सारे ज्वेलर्स आके प्रोग्राम दे रहे थे,
कि सपना भाभी आप भी करो, आप इतना डिफरेंट वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग सो डिफरेंट एंड एक्चुअली में एनहांसिंग अ ओल्ड ज्वेलरी. सो ये एक छोटा सा थैंक यू क्वेश्चन सो है। मच. हाँ जी. सपना दी, गोल्ड की ज्वेलरी को कैसे संभाल के रखते हैं? जैसे हम लोग को तो बॉक्स में मिल जाती है ज्वेलर्स के यहाँ से, हाँ, तो तो वैसी आपको बॉक्स में। हाँ, आपको बॉक्स में मिल जाती है. देखिए मैंने उनका अपना मॉडलिंग कर रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए, पर एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया. तो जैसे होता क्या है लवीना, हमारे पास बॉक्सेस में तो आ जाती है, पर जनरली लॉकर्स छोटे होते हैं, है ना, तो बॉक्स के बॉक्स आते नहीं. तो सबसे अच्छा तरीका जो सर्जना ने दिखाया, प्लास्टिक के स्टोरेज के बॉक्स हर साइज के मिल जाते हैं और हर विड्थ के भी मिलते हैं, चौड़ाई में भी और साइज में भी, लंबाई छोटाई. तो ये उस एक साथ कई रख सकते हैं, तो कई जितने आपके लॉकर में आएंगे, हाँ, और एक के साथ। हाँ, एक ही डब्बे में आप 5-6 चीज में रख सकते हो, अलग अलग जिप लॉक में. देखिए अगर हमें शॉल्स भी स्टोर करनी होती है ना, तो हमारा कश्मीरी शॉल वाला कहता है कि प्लास्टिक में रखो, सारी हवा निकाल दो और एक के ऊपर एक करके फिर मलमल के कपड़े में बांध दो. मैं शॉल ऐसे रखती हूँ. इसी तरीके से ज्वेलरी रखो प्लास्टिक में, जिप लॉक में. इस तरह के जिप लॉक अलग अलग साइजेस के ले लो और उसमें से हवा निकाल दो. यूजुअली टार्निश, हमारी पोल्की की ज्वेलरी काली क्यों पड़ती है? सबसे बड़ा क्राइम है परफ्यूम. परफ्यूम अपने बदन पे, आप बिलीव करोगे मुझे बरसों हो गए परफ्यूम छोड़े हुए, क्योंकि मैं लगाती ही नहीं, बिकॉज ज्वेलरी खराब हो जाती है. सेकेंड रीजन है, जो हम रेगुलर ज्वेलरी जो पहन के सोते उठते बैठते नहाते हैं, सारे रिंग्स में, सारे इयररिंग्स में गंद, मट मैल. होता क्या है, डायमंड की अपनी लाइट तो होती नहीं, लाइट उसमें घुसती है, फिर रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है. पर अगर आपकी ज्वेलरी में इतना ग्रीस और ग्राइम और डर्ट भर जाता है तो आपके डायमंड्स चमकते नहीं. तो मैं 2-3 बातों को क्लब कर रही, क्योंकि सेशन हमें खत्म करना होगा, हमारी नेक्स्ट मीटिंग्स भी लाइंड अप है. तो रख रखाव के लिए यही है लवीना, स्टोरेज के बॉक्सेस जैसे सजना ने दिखाए, मलमल का कपड़ा, धोती जरूर मंगा लो. मलमल के कपड़े में लपेट के अगर आप जिप लॉक में रखोगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. आपकी चीज खराब नहीं होगी, टार्निश नहीं होगी. नहीं तो डंडी पेज टूट जाते हैं, लोग एक के ऊपर एक भर के, ऐसे जैसे सब्जी भाजी होती ना, वैसे भी भर के रखते हैं लोग. वो भी देखा है मैंने, वैसे भी देखा है. सपना, मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं नीता वर्मा हूँ. हाँ I जी, am a historian. Namaskar everybody. I was introduced by Deepa Arora and I can't tell you what a pleasure. मैं आर्ट और हेरिटेज पढ़ाती हूँ. ये शब्द मैं हर रोज यूज करती हूँ, धरोहर. आनंद आ गया सपना, आप तो धरोहर को सुरक्षित रख रही हैं. You know, you have swelled my heart and you're so right. You know, I have my Dadi's piece, which is 200. I am coming to you 100%, my dear. And you know, I can see the joy. I also follow the spiritual path. I'm on Art of Living. आपके टचवुड, आपके जो नूर टपक रहा है वो अंदर की खुशी से टपक रहा है. टचवुड, गॉड ब्लेस यू. एंड यू नो, बहुत बड़ी बात है. गलाना, उसे वेस्ट करना तो बहुत बाएं हाथ का खेल है. बट यू नो, टू रीडू इट, टू क्रिएट. So all my compliments and appreciation. And one other thing, बड़ी जल्दी, मुझे बहुत मजा आया this circle of women. You know, ऐसी आपसदारी नहीं तो मैं हमेशा सुनती आई हूँ, औरत ही औरत को नीचे खींचती है. You guys have swelled my heart, you know. Thank you Neeta ji, thank you so much. And Devditi Foundation is doing a lot. Basically हमारा ethos ही सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाना है. अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देखेंगी, तो we've been doing a lot of work on a variety of topics, and for sure I will request Sajna to connect with you, and maybe you can please do. And I'm in Noida. Sajna, I'm in Noida. Neeta ji, I will get in touch with you. I'll talk to Deepa and I'll get your number from her. No, I'll put my number here, but put the name of the organization. I'm not getting the name right. Just punch it. Please. Sweetie, उसको please message में डाल दे और मैं अपना number डाल रही हूँ. And God bless you all. I mean, I'm feeling so good. I can't tell you. Thank you. Okay. So we'll connect with you very soon. And as for the rest of you, आप लोगों को अगर मेरे से क्वेश्चन है ज्वेलरी का, देखिए मैं हर थर्सडे जुड़ती हूँ, है ना, तो हर थर्सडे आपके सामने हाजिर होती हूँ. जिस पॉइंट पे भी आप सुनना चाहें, संस्कारों के, सभ्यता के, जिस भी टॉपिक पे अगर आपका मन करता हो. I've spoken about मनुस्मृति, I've spoken about 16 संस्कार, I've spoken about अर्थशास्त्र. I've been doing a variety of texts.
तो प्लीज लेट मी नो. और ज्वेलरी इज माई पैशन एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वेद एंड उपनिषद फॉर 30 years, with jewelry for 30 years. So everything is in my blood. और देश, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत पे गर्व करना और भारतीय चीजों पे और अपने अंदर प्राइड जगाना कि हाँ हम भारतीय हैं और हमारी सभ्यता बरसों सदियों पुरानी है, and we are proud of it. That's what we are here for. So may I end the session now? किसी और का कोई question तो नहीं है? All right, I don't think there is any question as such. So, Sapna ji, I would thank you for the beautiful session today. With this, I would also take one more minute from you people and tell you about India Sari Challenge. India Sari Challenge is a Facebook page started by Sapna ji, and it has almost 20,000 followers and members. और वो भी हमारी heritage को बहुत बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. So, and for Neeta ji, for you specially, we are doing a session tomorrow. अभी तो सपना जी ने हमें ज्वेलरी के बारे में बताया, हमने बहुत कुछ किया. 4 महीने से हम सब लोग अपने घरों में बंद बैठे हैं. कल हम आपको कराएंगे दिल्ली की सैर, और हम दिल्ली की सैर कैसे कराएंगे इसके लिए आप लोगों को कल हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव विक्रमजीत सिंह जी रूपराय who will take us on a tour of Delhi tomorrow. And Sapna ji, आपको कुछ कहना है? Yeah, Sacha, he's a very, very famous historian. Vikramjit Singh is a very famous historian. He is a chapter in my book also. And he is a fabulous young man. और जब आप सुनोगे ना उनको तो लगेगा है बोलता ही रहे, हम सुनते ही रहे. अपने देश के बारे में इतनी कहानियां, इतनी हेरिटेज, द काइंड ऑफ टूर ही विल टेक यू ऑन. बड़ी मुश्किल से देवदीदी को भी उनका समय मिला है. सब लोग जो इस सेशन पे हैं जरूर आइएगा टू नो अबाउट योर ओन दिल्ली, अबाउट योर ओन कल्चर, अबाउट योर ओन ब्यूटीफुल सिटी, एंड कम लेट्स टेक प्राइड इन बीइंग इंडियन. एंड थैंक यू Sajna for doing a wonderful job closing the session. Thank you dear. I appreciate whatever you're doing for this online transformation series. Sajna is single-handedly heading it all. Thank you. And Lavina, thank you also. तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो और अब से तुम हमारी co-host रहोगी हर सेशन के लिए. Thank you very much. Bye-bye. Love you all. Take care. Bye-bye.